औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल चेंज व्हील। कि सोशल चेंज व्हील क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। आज हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एडवोकेसी का फैक्टर। Supporting an idea or cause through public and private communication and collecting the evidence to support one's position। कि आपने किसी भी आइडिया को या किसी भी कॉज को आपने सपोर्ट करना है और मतलब यहाँ पे आपने हक की बात कहनी है, एडवोकेट करना है, एडवोकेसी करनी है किसी भी बात की जो हक पे है। कोई पार्टी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, कोई भी है, अगर वो हक पे है तो आपने उसकी सपोर्ट करनी है, आपने उसके साथ चलना है। इसके अलावा उस हक के साथ आपने उसकी उस बात को सपोर्ट भी करना है आपने मतलब अपनी राय दे के आप उस हवाले से उसकी सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उसके लिए आप लिख सकते हैं। राइटिंग टू इंडिविजुअल ग्रुप्स आर इलेक्टेड ऑफिशियल ऑन बिहाफ ऑफ द कॉज, शेयरिंग अ वीडियो अबाउट योर कॉज एंड सोशल मीडिया। अगर एक बंदा हक की बात कर रहा है, आप अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को आप सपोर्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जो बात कर रहा है मैं इसके साथ हूं, क्योंकि हमारा मजहब भी इसी चीज को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है एडवोकेसी। उसके बाद हमारे पास है चैरिटेबल वॉलंटियरिज्म, एड्रेसिंग द इमीडिएट नीड्स मोस्ट ऑफन थ्रू सोशल सर्विसेज एजेंसीज, चर्चेज और स्कूल्स। कि आपने क्या करना है कि कोई भी इंडिविजुअल है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको ज़रूरत है या उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उसको कुछ डोनेशन चाहिए। मतलब आपने एक बच्चे को पढ़ा पढ़ा दिया, खुद से पढ़ा दिया, उसकी हेल्प कर दी, या आपने इस तरह से कर दिया कि आपने कहा जी मैं वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ में ऐसी कम्युनिटी में जाऊंगा जहां के बच्चे पढ़ते नहीं है या उनके पास इतने मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि वो स्कूल को अटेंड कर सके, तो मैं जाऊंगा और मैं उनका साथ दूंगा। आप लोगों को फूड सर्व कर सकते हैं, या ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन करके आप किसी इदारे को उनका नंबर या नेम दे सकते हैं कि इस बंदे को खाने की ज़रूरत है, आप इसको खाना प्रोवाइड करें। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्टिंग टू प्रोवाइड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द सोशल कंडीशंस इन अ सस्टेनेबल वे। मतलब आपने क्या करना है कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए, आपने उसकी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए आपने सोचना है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोचना है, और ऐसा सोचना है कि वो सस्टेनेबल वे हो। कि आपने मतलब फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग करनी है, आपने कुछ छोटे कोई बिजनेस प्लान करने हैं, या आपने लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी देनी है, लोन के हवाले से देनी है, तो आप कुछ इस तरह की आप स्कीम बना सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। या कोई इस तरह की स्कीम है गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, आप उस हवाले से भी लोगों को गाइड कर सकते हैं। Community based participatory research, conducting research in partnership with members of community with an intention to benefit the community। मतलब आपने कम्युनिटी के लिए रिसर्च करनी है। कम्युनिटी में अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई सोशल इशू है, या कोई एजेंसी है जो इस हवाले से काम कर रही है, कोई एजेंसी है जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, कोई पॉवर्टी के ऊपर काम कर रही है, कोई पीपल है जो होमलेस है उनके ऊपर काम कर रही है, आपने उन लोगों के साथ काम करना है और रियल इशू को आपने एड्रेस करने की कोशिश करनी है कि जिसका बेनिफिट जो है ना मैक्सिमम कम्युनिटी को हो। उसके बाद आप ये देखें कि आपने कम्युनिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथिंग थ्रू इंटरपर्सनल कनेक्शन द कैपेसिटी ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स एंड एसोसिएशन टू वर्क टुगेदर। मतलब आपने क्या करना है कि आप अगर एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, या सपोज एक गेटेड कम्युनिटी है, आपने क्या करना है कि उस कम्युनिटी के सपोज वो 100 या 200 वो घर है, आपने उन लोगों की मतलब इंटरपर्सनल कनेक्शन आपने वहां पे बिल्ड करने हैं। लोगों के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर ऐसी एसोसिएशन को क्रिएट करना है कि वो लोग मिल के काम कर सके। उनकी अपनी सोसाइटी के जो इश्यूज है, कि उनकी सोसाइटी में सपोज कोई भी इशू आ जाता है, वाटर सप्लाई का है, गैस का है, या कोई भी इस तरह का इशू है, तो आपने लोगों के अंदर उनकी जो इस एसोसिएशन इसको स्ट्रेंथन करना है, ताकि कम्युनिटी के अंदर एक
एहसास डेवलप हो कि नहीं जी हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारे लोग हैं और हमने ही मिलजुल के काम करना है। उसके बाद है जी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू एक्ट इन देयर शेयर्ड सेल्फ इंटरेस्ट। Suppose mapping the skills, interest, relationship, and the other assets of the residents to inform work on the particular issue. Developing an issue campaign to call for change in troubling the practice such as overuse of school suspension. मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे आपने ओवरऑल कम्युनिटी के राइट्स की बात करनी है, लोगों के जस्टिस की बात करनी है, आपने लाइक यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर ली, आपने इक्वालिटी की बात कर ली। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना है कि आपने मतलब जो शेयर्ड हमारे सेल्फ इंटरेस्ट है, जो ओवरऑल कम्युनिटी की वेलफेयर और उसके लिए बेनिफिशियल है, आपने उस पर अपना अटेंशन आपने लेके जानी है। डिलिबरेटिव डायलॉग in exchanging and weighing the different ideas, perspective and approach around a particular issue in a public setting। यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने मतलब एक लोगों की परसेप्शन को भी देखना है, आपने लोगों के साथ टेबल टॉक करनी है, आपने लोगों की जो उनकी राय है, जो उनके आइडियाज़ हैं, आपने एक इशू को लेके आपने इकट्ठे बैठना है एक ग्रुप की सूरत में, एक कम्युनिटी की सूरत में, ताकि लोगों को एक कोहेसिवनेस का की फीलिंग्स हैं, लोगों को स्ट्रेंथन आपने करना है कि आपने किस तरह से एक जो सोसाइटी के अंदर एक इशू है जो बार बार रेज हो रहा है, आपने किस तरह से उसको ख़त्म करना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड म्यूचुअल एड। अनपेड कोलैबोरेटिव वर्क और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय पीपल सीक टू इम्प्रूव देयर कलेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कहीं पे कोई अर्थ कोई आ गया है, कहीं पे कोई फ्लड आ गया है, कहीं पे कोई इस तरह का कोई वार का मतलब वार जोन वो चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि लोगों को आपने अपने रिसोर्सेज को शेयर करना है, आपने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपने इन्हेंस करने की कोशिश करनी है, आपने मतलब लोगों को उस डिज़ास्टर से या उस जो है ना वो अगर उस वक्त उसमें कुछ फंस गए हैं तो आपने उनको वहाँ से रिलीफ देना है। इस तरह से आप लोगों को जब हेल्प करते हैं तो ये भी उस सोसाइटी की डेवलपमेंट या सोसाइटी की मतलब उसमें अगर उस सोसाइटी को आप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। philanthropy, डोनेटिंग मनी टू इंक्रीज द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन काइंड और एडवांस एंड अदर सोशल गुड। मतलब आपने क्या करना है कि आपने फंड रेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे वॉलंटियरली अपना रोल प्ले कर सकते हैं, आप लोगों को कैश प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने आपने मतलब यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है, आपने खुद से यहाँ पे चैरिटी करनी है, आपने खुद से यहाँ पे पर्सनली जाके पार्टिसिपेट करना है कि यार ये ह्यूमन बीइंग की गुड वेल के लिए है, उनके लिए मतलब सोशल गुड के लिए अच्छा है। अगर वो लोग सोसाइटी का एक्टिव पार्ट बनेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी भी प्रोग्रेस करेगी। फिर है प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशंस, एक्सप्रेसिंग द पब्लिक डिसएग्रीमेंट विद द सिचुएशन और पॉलिसी इन अ विजिबल नॉन वायलेंट वे। मतलब आपने प्रोटेस्ट तो करना है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही है, सोसाइटी के बहुत सारे लोगों की मतलब उसके हक में नहीं है, वो उनकी सोशल वेल बीइंग के लिए ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने गवर्नमेंट को ये चीज़ बावर करानी है कि हाँ जी ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है और हम आपकी इस पॉलिसी को नहीं मानते, लेकिन आपने टोटल नॉन वायलेंट वे में करना है, आपने वायलेंट वे में नहीं करना। ये भी सोसाइटी की वेलबींग के लिए होता है, लेकिन प्रोटेस्ट करना आपका राइट है और आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए इस हवाले से। उसके बाद जी हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, creating a new venture and use are using entrepreneurial principles to change an existing one। मतलब आपने कोई ना कोई अपना एक बिजनेस आइडिया लॉन्च करना है सोसाइटी के अंदर। जब आप एक बिजनेस आइडिया लॉन्च करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो ना सिर्फ आपके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है क्योंकि आपको वहाँ से प्रॉफिट आपने गेन गेन होता है, तो उसके साथ साथ आप सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। आप सपोज आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को डिफरेंट किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लोकल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, लोगों के पास ऑप्शंस होती है कि उसने क्या परचेज करना या क्या परचेज नहीं करना। इस तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल डेली बिहेवियर, एक्टिंग ऑन वंस वैल्यू एंड सिविक कमिटमेंट इन वंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मतलब आपने क्या करना है कि आपने ना सिर्फ आपने सोसाइटी का एक एक्टिव पार्ट बनना है, बल्कि आपने जो आपका डेली का बिहेवियर है उसमें भी आपने अपनी सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है आपने उनका भी ख्याल करना है कि लाइक आपने किसी को बुली नहीं करना, आपने बिल्कुल भी रेसिस्ट और सेक्सिस्ट के जो मतलब
जो है उसका आपका एटीट्यूड नहीं डेवलप होना चाहिए। और अगर कोई बंदा इस तरह का किसी को बुली करता है तो आपने उसको रोकना है। आप ये मतलब ये आपका राइट है और उस बंदे का भी आप पे ये राइट बनता है। इसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली लाइफ में, कि आपने अपनी लोकल प्रोडक्ट्स लेनी है। आपने मतलब इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं लेनी। जब आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी के अंदर जो है ना आपकी सोसाइटी डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगी। फिर वोटिंग एंड फॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मोबिलाइजिंग द अदर्स टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी थ्रू द फॉर्मल पॉलिटिकल चैनल्स एंड पार्टिसिपेटिंग योरसेल्फ। मतलब आपने ये करना है कि जिस तरह वोट आपने देना है, कि हम देखते हैं कि बाज़ा वोटिंग होती है तो टर्नओवर रेट बहुत कम आ रहा होता है। तो ये भी एक आपकी सोशल एंड मॉरल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपकी जो भी पार्टी है आप उस पार्टी को जाके आप वोट करें, लोगों को मोबिलाइज करें। क्योंकि जब आप लोगों को वोट करेंगे, आप किसी भी आप लीडर को सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी सोसाइटी के लिए अपना एक रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप वोट ही नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से होगा। और इस तरह से वो लोग जो मतलब आपके लीडर्स हैं, अगर वो कुछ इस तरह का कोई मतलब कोई जलसा वगैरह करते हैं तो आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको उनका प्रॉपर साथ देना चाहिए जो आपको लगता है कि वो हक पे है। तो ये था एक सोशल चेंज व्हील। छोटे छोटे से इसमें कॉन्सेप्ट थे। कोशिश की है कि आपको मतलब विद एग्जांपल चीज़ों को समझा दूं। ये आपस में सारे इंटरकनेक्टेड है। इसमें कोई ख़ास या मतलब कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। सारी आसान आसान सी बातें। होप सो आपको चीज़ें समझ लग गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।